चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो आपके 10th क्लास का सबसे लास्ट चैप्टर है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड में मिलेंगे, तो मैं चाहूँगा कि सभी बच्चे इस पर फोकस हो जाएं, क्योंकि इसमें कार्बन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। आपका जब कोई कंपाउंड मिलेगा तो उसमें कार्बन जरूर मिलेगा, और उसी कार्बन का हम आईपीएससी नेम निकालेंगे। तो यहाँ पर पहले हम कार्बन के फीचर को समझते हैं। तो पहला मैंने आपको नोट में दिया कि कार्बन इज ए वर्सटाइल एलिमेंट, ठीक है। दूसरा हमने कहा कि ऑल लिविंग स्ट्रक्चर आर कार्बन बेसिस। आई मीन जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जानवर हो, जीव हो, पशु पक्षी, जितने भी हो, वो सभी में कार्बन पाए जाते हैं, ठीक है। आपको ये भी बता दूं कि जितनी भी जली हुई पदार्थ होती हैं वो सब कार्बन से मिलकर बना होता है, अर्थात हर जला हुआ पदार्थ कार्बन होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये भी बताया हूँ कि इट इज ए नॉन मेटल थिंग, यह मेटल नहीं है। पिछले टर्म में हमने बताया था मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड, ठीक है। उसमें आपको प्रत्येक का मैंने प्रॉपर्टीज बताई थी कि मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, मेटलाइट कितने होते हैं, ये सभी चीज़ें वहाँ पे हमने मेंशन किया था। बट यहाँ पे ये समझना है कि नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल का मतलब ये होता है कि जिसमें इलेक्ट्रिसिटी इजी वे में फ्लो न हो, ठीक है। तो ये कार्बन आपका नॉन मेटल है। उसी तरह अगर हम इस फार्मूले की बात करें तो कार्बन का सिंबल होता है C, ठीक है। इसीलिए उसको फार्मूले बेसिस कहा गया कि कार्बन को C से डिनोट करते हैं, और कार्बन का फार्मूला होता है C, ओके। और यहाँ पर इट्स एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, कार्बन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 6 होता है, और एटॉमिक अगर मास की बात करूँ तो एटॉमिक मास आपका 12 होता है, और इट्स वैलेंसी, अब देखो 9th में आपको वैलेंसी निकालना बताया था। अगर यहाँ कार्बन है तो 6 नंबर पे आता है, तो 2 हो गया, 2 और 4, अर्थात जिसके आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसकी वैलेंसी होती है। बट कहीं कहीं पर एक फार्मूला है 8-1, इसके अकॉर्डिंग उसकी वैलेंसी निकाली जाती है। तो आउटर मोस्ट में आपके 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर इसीलिए उसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 4 हो गई, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर कार्बन इज प्रेजेंट इन पेपर, प्लास्टिक, लेदर एंड रबर। आई मीन जितने भी आप चिप्स देख रहे हो वो सभी वस्तुओं में आपके कार्बन पाए जाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने लेके आ रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन की उपस्थिति कहाँ कहाँ है। अर्थ पर कितना है, एटमॉस्फेयर पर कितना है। एनसीईआरटी अर्थात एनसीईआरटी हो या कोई और भी बुकें हो, सब में से मेंशन करके आपको पढ़ाया जा रहा है, इसीलिए आप इसको इग्नोर नहीं करोगे। आपके बोर्ड के लिए बहुत